नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का नव्या के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्पोकन सीरीज का एक नया अध्याय जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है और ये चैप्टर खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास वेब पोर्टल के ऊपर कई प्रकार के सजेशन आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर किचन इंग्लिश के ऊपर एक चैप्टर बनाइए, क्योंकि बच्चियों और महिलाओं को क्या होता है ना कि अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है। जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, सब्जी बनाना, खाने को परोसना, इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किस तरह से हम अंग्रेजी में इन्हें यूज़ करते हैं, तो ये दिक्कत आती है। तो आज उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये चैप्टर लेकर आए हैं। तो मैं सभी महिलाओं, बच्चियों और सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि इस चैप्टर को पूरा देखें, ध्यान से समझें और ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम होता है महिलाओं का, सुबह या शाम चाहे कोई सा ही वक्त हो, सबसे पहला काम होता है कि जब भी महिलाएं रसोई में एंटर होती है तो पहला काम करती है आटे को छानने का। आटे को छानने को इंग्लिश में कहते हैं सीव द फ्लोर, या आप ये कह सकते हैं शिफ्ट द फ्लोर। एक्चुअल में क्या होता है, जो सॉलिड आइटम होता है उसको हम जब छानते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट द या सीव द। अब आगे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट द फ्लोर या सीव द फ्लोर। दूसरा काम होता है आटे को गूंथने का, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं नीड द डो। अब यहाँ थोड़ा सा आप चेंज देख रहे हैं। अब यहाँ हमने आटे को कन्वर्ट कर दिया है। वो कैसे किया कि जब आटा सॉलिड होता है तो उस समय हम उसे कहते हैं फ्लोर, और जब आटे में हम पानी डाल के उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, उसका फॉर्म्स बदलते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं डो। है तो वो भी आटा, बस इसका फॉर्मेट बदल गया है। तो आटा गूंद दो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नीड द डो। यहाँ पे के साइलेंट है, नीड में ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग का रूल्स है। हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि जब भी के और एन साथ आएंगे तो के को साइलेंट कर देंगे, तो नीड द डो। अगला काम होता है लोई को बेलो, इसे इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट द डो बोल। रोल आउट का मतलब बेलना और डो बेल का मतलब पेड़ा या लोई। अब रोटी बेलने का काम होता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रोल चपाती, यानी कि रोटी इंग्लिश में कहते हैं चपाती और बेलने को बोलते हैं रोल। रोटी को सेको, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेक द चपाती। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला काम छानने का, गूंदने का, लोई को बेलने का, फिर रोटी को बेलने का, और अब उसके बाद काम आएगा रोटी को सेकने का। रोटी को सेकते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बेक द चपाती। रोटी को पलटो, रोटी को पलटना भी जरूरी होता है, हम एक तरफ नहीं सेक सकते, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे टर्न द चपाती अपसाइड डाउन। अब कोई आपको फ़ोन कर दे और फ़ोन करके बोले कि दीदी आप क्या कर रहे हो, भैया आप क्या कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में जवाब दोगे जब आप रसोई में हो, किचन में हो, आई एम कुकिंग चपाती। तो ये इस तरह से हमारा फर्स्ट फेज खत्म हुआ, समाप्त हुआ। इसमें हमने इजी सेंटेंस पढ़े थे। अब हम दूसरा फेज शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, हम लिक्विड आइटम के बारे में बात करते हैं, और जो हमने अभी पढ़ा था वो था सॉलिड आइटम, और अब पढ़ेंगे हम लिक्विड आइटम के बारे में। दूध को अच्छी तरह से उबालो, दूध की जगह पानी भी हो सकता है। दूध को अच्छी तरह से उबालो, उबालने को इंग्लिश में कहते हैं बॉईल। बॉईल द मिल्क प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब उचित रूप से, अच्छी तरह से। दूध को गर्म कर दो, वार्म अप द मिल्क, बिल्कुल इजी सेंटेंस है। जो गर्म करते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं वार्म्स अप। पानी को धीमी आंच पर उबालो। अब जब धीमी आंच पर जब पानी को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं, तो कहेंगे सीमर द वाटर या सीमर द मिल्क। जब दूध उफन जाएगा, उफनने के चांसेस हो, तो कह सकते हैं मिल्क में बॉईल ओवर। ये आपका मॉडल से रिलेटिव सेंटेंस है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि पानी उबल सकता है या दूध उबल सकता है, बॉईल ओवर। अब दूध उफन रहा आपके सामने, तो आप कहोगे मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। दूध को ठंडा होने दो या पानी को ठंडा होने दो, लेट मिल्क कूल डाउन। दूध को गाढ़ा होने तक उबालो, बॉईल मिल्क टिल कंडेंस थिकन। गाढ़े को इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस,
या थिकन भी कह सकते हैं। जब गाढ़ा नहीं हो जाए ना, उस समय तक आपको दूध को उबालना है। तो बॉयल मिल्क टिल कंडेंस थिकन। इसके बाद यूज़ करते हैं कि दूध को फाड़ने के लिए नींबू का रस डाल दो। इसे मारवाड़ी में कहते हैं दूध के जावण दे दो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे एड लेमन जूस टू कर्डल द मिल्क। यानी दूध को फाड़ना है तो टू कर्डल द मिल्क क्या मिक्स करना है, एड लेमन जूस। अगला सेंटेंस होता है कि दूध फट गया, मिल्क इज कर्डल्ड या टर्न्ड सोर कह सकते हैं, दूध फट जाता है, तो हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इस तरह से चाय को छानना, अब देखिए चाय यहाँ पर लिक्विड आइटम है, ये सॉलिड आइटम नहीं है, और जब लिक्विड आइटम को हम छानने का प्रयास करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेन टी। इस तरह से हमारा ये सेकंड फेज समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ लिक्विड और सॉलिड के फर्स्ट और सेकंड फेज आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अब हम आपके सामने लिक्विड और सॉलिड दोनों ही हम यूज़ करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से हम उसे यूज करेंगे। सामग्री को एक करो। खाना बनाने से पहले, सब्जी बनाने से पहले हम जितने भी आइटम्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। अगला हमारा काम होता है जैसे प्याज और आलू को छोटा छोटा काटो। जब हम उसको बड़ी साइज में काटते हैं तो उसे कहते हैं कट, लेकिन जब उसे हम छोटी छोटी साइज में काटते हैं उसे कहते हैं चॉप। अब कुछ भी काटो, चाहे ओनियन हो चाहे पटेटो हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चॉप द ओनियन, चॉप द पटेटो। प्याज को गोल गोल काटो, स्लाइस द ओनियन इन राउंड शेप। गोल गोल को बोलते हैं राउंड शेप। अब आपको राउंड शेप में काटना है तो स्लाइस द ओनियन इन राउंड शेप। आलू को मसल दो, जाहिर सी बात है मसलने का हम हाथ से होगा तो यूज करेंगे मेश द पटेटो। ये सारे सेंटेंस इंपेरेटिव है, ध्यान रखिएगा। मूली को कद्दूकस कर दो, कद्दूकस का मतलब होता है उसको बारीक छील दो, तो ग्रेट द रेडिश, मूली को रेडिश कहते हैं। मटर को छील दो, चाहे कोई सा भी आइटम छीलना हो, कोई सा भी, चाहे वो सब्जी का हो चाहे फल का हो, चाहे उसकी ऊपर की परत छीलनी हो, कुछ भी छीलना हो तो छीलने के लिए हम यूज करेंगे पील ऑफ। यहां हमें मटर छीलना है तो पील ऑफ द पीच। आगे है अदरक को पीसो, तो इंग्लिश बोलेंगे मीन्स द जिंजर। लेकिन याद रखिएगा हम मीन्स का प्रयोग उस समय करते हैं जब उसको हल्का बड़ा पीसना हो, मीन्स द जिंजर। बादाम को पीसो, लेकिन बिल्कुल बारीक पीसना है तो यहां यूज करेंगे क्रेश द एलमंड्स, क्रेश द एलमंड्स। अब हमें पीसना है पालक को, पालक को पीसो तो प्योरी द स्पिंच। ओखली में काली मिर्च पीसो, ओखली को इंग्लिश में कहते हैं मोर्टार, और काली मिर्च को बोलते हैं पेपर, और पीसने को बोलते हैं ग्राइंड, तो ग्राइंड द ब्लैक पेपर इन ए मोर्टार। पकोड़े के लिए बेसन का घोल बना लो, पकोड़े को इंग्लिश में कहते हैं फ्राइटर, और बैटर का मतलब होता है घोल, और ग्राम फ्लोर का मतलब होता है बेसन, तो मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर द फ्रीटर्स। घोल को अच्छी तरह से फेंटो, फेंटने को इंग्लिश में कहते हैं विस्क, विस्क द बैटर प्रॉपरली। अब घोल के अंदर गांठें मत पड़ने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, घोल में गांठें मत पड़ने दो, तो डोंट लेट बी लम्स इन ए बैटर। चॉकलेट को पिघला दो, तो पिघलाने को बोलते हैं मेल्ट, मेल्ट द चॉकलेट। आगे दे रखा है कि चावल को चुगलो या बीन लो, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पिक आउट द राइस। अब आप कुछ भी यहाँ बीन सकते हो तो उसके लिए आपको पिक आउट का यूज करना है। आगे दिया हुआ है चावल को धो लो, तो धोने को इंग्लिश में कहते हैं रिंस, रिंस द राइस। याद रखिएगा रसोई में हम जो भी आइटम यूज ले रहे हैं उसको धोना है, खाने पीने के आइटम को धोना है तो वहां आपको रिंस का प्रयोग करना है। अब देर का कटोरे में सेट डालो, तो यहां सेट डालना है तो डालने को कहते हैं पोर, पोर द हनी इन बोल, बोल का मतलब कटोरा कटोरी, हनी का मतलब शहद। इंपेरेटिव सेंटेंस। ज्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक, ये ध्यान रखना है, ज्यादा पकाने को बोलते हैं ओवर कुक, मत पकाना, नहीं पकाना, डोंट ओवर कुक। आलू गल गए, जब आलू पूरी तरह से गल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं या अच्छी तरह से कुकड हो जाते हैं, पक जाते हैं, उसे बोलते हैं पटेटोज आर ओवर कुकड। आगे है सब्जी में मसाला पाउडर छिड़को या बुरको, तो स्प्रिंकल स्पाइसी पाउडर इन वेजिटेबल, आप यहां पर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। आलू को भून दो, तो सोते द पटेटो, ये एक अंग्रेजी का नया वर्ड है, सोते द पटेटो। आलू को भूनना है तो ये वर्ड यूज करना है। समोसे को तलो, डीप फ्राई रिसोल। अब ध्यान रखिएगा, जब तेल फुल हो और फुल तेल में किसी भी चीज को फ्राई करना हो तो डीप फ्राई रिसोल। रिसोल का मतलब समोसा। पूड़ी को निथार लो, पूड़ी को तेल से बाहर निकालना है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेन पूरीज। आपको कम तेल में कचौरी को तलना है तो सेलो फ्राई। सेलो फ्राई का मतलब कम से कम तेल में आप कोई चीज तल रहे हो तो सेलो फ्राई। और पाई का मतलब कचौरी। आंच कम कर दो, धीरे कर दो, कोई भी चीज की आंच धीरे करनी है तो आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं रिड्यूस हीट टू लो या टर्न डाउन द हीट। आंच को तेज करना है तो आगे बढ़ा दो, टर्न अप द हीट। अब आप कढ़ाई को आंच से नीचे उतार दो। भाई आंच से नीचे उतारोगे तो उसे बोलेंगे रिमूव पेन फ्रॉम हीट। हीट का मतलब आंच और पेन का मतलब आपके कढ़ाई। इसे यहां पर ढककर पकाओ तो कवर इट वाइल कुकिंग, यानी कि कुकिंग के दौरान इसे ढक दो। नूडल्स का पानी अलग कर दो, स्ट्रेन द नूडल्स। जब नूडल्स का पानी अलग करना हो तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रेन द नूडल्स। सब्जी में कड़छी चलाओ। हम सब्जी में जब कड़छी चलाते हैं, चम्मच वगैरह चलाते हैं तो उसे कहते हैं स्टर द वेजिटेबल। अभी सब्जी कच्ची है, पूरी पकी नहीं है तो उसे इंग्लिश में कहोगे वेजिटेबल इज नॉट कुक्ड येट। येट का मतलब अभी तक। आगे लिखा हुआ है कि तड़का लगा दो तो इसे बोलते हैं सोते द मिक्सचर। अब पता है कि हम जो लगाते हैं तड़का, ये तड़का एक नहीं कई चीज़ों का मिक्सर होता है, इसलिए हम बोलेंगे सोते द मिक्सचर। आगे लिखा हुआ ब्रेड पर मक्खन लगा दो तो लगाने को बोलते हैं स्प्रेड। तो क्या लगा रहे हैं? बटर। तो स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ो, स्क्वीज, निचोड़ना। द लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। अब आगे लिखा हुआ है दाल परोसने से पहले धनिये की पत्ती को सजा दो। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा दाल बन जाती है ना, तो दाल बनने के बाद हम उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां, चाहे वो पुदीने की हो चाहे धनिये को डालते हैं ताकि दाल अच्छी लगे। तो ये हम उसको सजाएंगे, लेकिन याद रखेगा यहाँ हम खाद्य पदार्थ को सजा रहे तो यहाँ यूज करेंगे गार्निश। हम जब किसी नॉन लिविंग आइटम को सजाते हैं तो उसे बोलते हैं डेकोरेट, लेकिन यहाँ हम खाने को सजा रहे हैं तो गार्निश द पल्स। पल्स का मतलब दाल विद करिएंडर्स, यानी धनिये की पत्तियां। करिएंडर्स लीव बिफोर सर्विंग, यानी खाना परोसने से पहले। अब होता है कि खाना गर्मा गर्म परोसो तो सर्व द हॉट डिश। डिश का मतलब खाना। अब जब खाना पता है कि परोसा जाएगा तो हर कोई उसको टेस्ट करेगा, तो टेस्ट करेगा, स्वाद लेगा तो क्या बोलेगा? अगर वो तीखा है इट इज टू स्पाइसी। अगर मान लो कड्डी में नमक ज्यादा है तो द करी इज टू सोल्टी। सब्जी में थोड़ा नमक और डाल दो, पुट लिटिल मोर सोल्ट इन वेजिटेबल। इस पे नमक लगा दो। मान लो कोई ऐसा आइटम हो और उस पर आपको नमक लगाना हो तो पिकल्स इट विथ सोल्ट, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार मुझे थोड़ी सब्जी की तरी देना। कई लोगों को पसंद है झोल वाली सब्जी खाना, तो गिव मी ए लिटिल मोर ग्रेवी। छिलकों को आगे डस्टबिन में फेंक देना, रिसाइकिल बिन में डाल देना, तो थ्रो द पील्स इन डस्टबिन। जाहिर सी बात है, सब्जी काटेंगे या उसको स्लाइस में या चॉप करेंगे तो उसका छिलका तो होगा ही ना, तो छिलके को कहाँ फेंकेंगे? हम फेंकेंगे उसको रिसाइकिल बिन या डस्टबिन में। तो थ्रो द पील्स इन डस्टबिन। अब आप बर्तन साफ कर रहे हो तो आई एम डूइंग द डिशेज। अब यहाँ एक कॉमन चीज सीखनी है। बर्तन को वैसे बोलते हैं यूटेंसिल्स, लेकिन हमें यहाँ डिशेज यूज करना है। साफ करने को बोलेंगे डूइंग द डिशेज। ये नया वर्ड है और इसी अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। बर्तन को पोंछ दो, वाइप द डिशेज। बर्तन को सुखा दो, ड्राई द डिशेज। तो इस तरह से ये आपके सारे सेंटेंस समाप्त होते हैं। अब इनमें क्या था, हमने 99% ये सारे सेंटेंस यूज किए जो आपकी रसोई में काम में आते हैं और महिलाएं अक्सर इनको यूज ले सकती है। महिलाएं जो भी कार्य करती है हमने उनसे जुड़े सारे सेंटेंस यहाँ पे इंक्लूड किए, इन्वॉल्व किए और मैं आशा करता हूँ ये आज का चैप्टर महिलाओं और बच्चियों को विशेष तौर से, खास तौर से पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस रह जाता है या महिलाओं को ऐसा लगता है बच्चियों को कि सर ये सेंटेंस और बना सकते थे या ऐड कर सकते थे,
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर नए सेंटेंस बना सकूं और मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।